नमस्कार मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में स्वागत है। मैं आपका मित्र वैद्य पुष्पराज त्रिपाठी। तो आज आप देख रहे हैं पूरा एक चारपाई भर के हम अभी जो है भृंगराज लेके आए हैं। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, फिर भी जंगलों से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए औषधियों का कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसके गुण धर्मों को बताते हैं और उसकी औषधियाँ भी तैयार करते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी औषधियाँ तैयार होती हैं वो सारी जड़ी बूटियाँ हम लोग लेके आते हैं। देखिए अभी इसका कितना बढ़िया ये पूरा एकदम ऐसे इसके जो पौधे ज़मीन में होते हैं ना, ये कैसे कितना गहरी देखिए, मतलब एक फीट की गहरी जड़ें हैं। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, इतनी बड़ी जड़ें हैं। इसको मतलब हम लोग कितनी गहराई से खोदते हैं और ये ऐसे पूरे इसका छत्तादार पूरा जो है ये ज़मीन में फैला होता है, एकदम नीचे ज़मीन में फैला होता है। ये पूरे बड़े ऐसे लेके आए हैं हम लोग छत्ते, ये पूरा एकदम जड़ें हैं बड़ी। तो भैया इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए बढ़िया से, क्योंकि कई बार थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले हैं ना वो कहते हैं कि पन्नी जी जड़ी बूटियाँ आप अच्छे से जूम करके दिखाते नहीं हैं। तो ये जो अभी हम लोग भृंगराज लेके आए हैं, ये सफ़ेद फूल वाला भृंगराज है। आप इसकी अच्छे से जूम करके देख लीजिए फ़ोटो। और देखिए ये जो है इसकी जड़ें हैं, कितनी बड़ी जड़ें हैं। ये ऐसे इसकी मतलब एक जड़ नहीं होती, कई सारी जड़ें होती हैं इसकी। तो ये पूरा ऐसे ज़मीन में लगा होता है और चारों तरफ ऐसे ज़मीन में फैलता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी लेके आए हैं तो क्या है, बालों के लिए ये केश, इसको भृंगराज को केशराज भी कहते हैं। तो बालों के लिए जो इतनी भी आयुर्वेद में औषधियाँ, उनमें से सभी औषधियों में से इसको राजा कहा गया, केशराज। सभी औषधियों का राजा है। हम लोग क्या करते हैं कि आंवला, जो आमलकी है, आंवला को हम लोग कूट पीस के पाउडर कर लिया था हमने। अभी हालांकि तीसरी बार बना रहे हैं। तो पहली बार क्या किया, आंवले को कूट पीस के पाउडर कर लिया और भृंगराज 1 किलो आंवला में लगभग 2.5 लीटर हमने भृंगराज का ताज़ा रस जो है डाला। चूँकि भृंगराज का रस काला होता है, इनकी पत्तियों का जो रस होता है वो काला होता है। तो क्या किया, पहली बार हमने जो है इसको जनवरी के महीने में तैयार किया और लगभग 15 से 20 दिन में सूख करके ये तैयार हो गया आंवला। अब क्या किया कि दोबारा फिर से हमने उसको ताज़ा भृंगराज ऐसे ही इकट्ठा किया और उसको कूट करके उसका रस इकट्ठा किया। रस फिर से 1 लीटर, जो 1 किलो आंवला था उसमें 2.5 से 3 लीटर जो है हमने भृंगराज का रस डाला। 2 बार सूख करके तैयार हो गया है और इस तरह हमें 7 बार उसमें रस डालना है। अभी ये जो हमने पूरा एक चारपाई पूरा दिख रहा है आपके सामने, इतना जो हमने भृंगराज इकट्ठा किया है ना, ये पूरा भृंगराज से लगभग 3 से 4 किलो रस निकलेगा और उस 1 किलो आंवले में इस पूरे रस को हम लोग डालेंगे। रस धीरे छाँव में सूखता है। सूखने के बाद जब पूरी तरह से सूख जाएगा फिर उसको पाउडर किया जाएगा कूट करके और चौथी बार उसमें भृंगराज का रस डाला जाएगा। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है लगभग 7 बार है। आयुर्वेद में इसका 7 बार का उल्लेख आता है। 7 बार इसको डाला जाएगा और 7 बार के बाद जो चूर्ण तैयार होगा, 7वीं बार सूख करके भृंगराज आमल की रसायन तैयार होता है। और इसका ये प्रभाव है कि जब इसका सेवन किया जाता है, आधा चम्मच यानी 2.5 3 ग्राम इसका सेवन पानी के साथ किया जाता है। तो चूँकि केश औषधि है तो इसके सेवन करने से जो हमारे शरीर में बाल होते हैं वो मजबूत होते हैं। जो बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं वो बाल झड़ते हैं और अंदर से काले जो है बाल, नए और काले बाल आते हैं। जिन जगहों पर सिर में, जैसे अभी हमें ये औषधि हम अपने लिए बना रहे हैं, बीच में कुछ समय से हमें थोड़ा सा बालों के झड़ने की समस्या हुई तो उसके लिए हम स्वयं इसके लिए अपने लिए बना रहे हैं इसको। तो बीच में जो थोड़ा जो जगह बनना शुरू हुई है तो ये क्या करेगी, जब ये औषधि तैयार होगी तो इन जगहों में आप देखेंगे कुछ समय बाद, लगभग जब 4-6 महीने हम इस औषधि का सेवन करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे ये जगह पूरी तरह से भर जाएगा। और जब एक बार हम इसका संतोषजनक रिजल्ट लेंगे तो आपकी सेवा में भी उपस्थित करेंगे। अभी तो हम अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन बनाने का तरीका बताते हैं। कोई अगर बना सकता है तो उसको बनाए और उपयोग करे। यही हमारा प्रयास रहता है कि जन जन तक आयुर्वेद फैले, लोग इसका लाभ लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम। और इसके विषय में थोड़ा सा एक विषय छूट गया था कि आयुर्वेद का दृष्टिकोण थोड़ा सा बता देते हैं इसके विषय में आपका। चूँकि आयुर्वेद का जो ग्रंथ है निघंटु ग्रंथ हमारा, शालिग्राम निघंटु ग्रंथ है। आप देख रहे हैं ये 7वां 8वां भाग है आयुर्वेद के निघंटु ग्रंथ का। तो इसमें भी इसके विषय में देखिए क्या कहा गया है कि जो भृंगराज है, इसके देखिए नाम क्या क्या है। मार्कव है, भृंगराज है, भंगराज,
भंगाहो और केश रंजन है, पितृ प्रिय है, रंगक है, केस्य है, कुंतल है, कुंतल वर्धन है यानी केश बढ़ाने वाला, भेकराज है और केशराज है, पंकजात यानी कीचड़ में निकलने पैदा होता है। ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। हालांकि केशराज को भृंगराज के नाम से, भृंगराज को केशराज के नाम से भी जाना जाता है। इसके गुणों के विषय में अगर वार्तालाप करें तो भृंगराज ने तो आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी है। आँखों के लिए काजल भी हम लोग बनाया करते हैं। उसके लिए आपको बता देते हैं कि इसका काजल कैसे बनता है। इसका पत्तियों का रस निकालते हैं और कॉटन यानी रुई में भिगा देते हैं। रुई में भिगा लिया और रुई जब सूख जाती है, ठीक है, अब उसकी रुई की बाती बना लेते हैं, सरसों के तेल में डुबोकर और कोयला पार लेते हैं। उस कोयला से काजल बनाया जाता है और उस कोयला का ये प्रभाव, उस काजल का ये प्रभाव होता है, आँखों से पानी नहीं निकलना, आँखों से पानी निकलना बंद हो जाता है और आँखों की खुजली दूर हो जाती है। बहुत अच्छा काम करता है ये आँखों के लिए काजल के रूप में। तो आँखों के लिए हितकारी है, कड़वा है, गर्म है, थोड़ा सा केश रंजक यानी केशों को काला करने वाला है। ये सबसे अच्छा इसका प्रभाव है। क्या है? केश रंजन, ठीक है। भृंगराजस चक्षुष्य तिक्तोष्ण है। भृंगराज जो क्या है? आँखों के लिए हितकारी, चक्षुष्य, और तिक्त यानी कड़वा है, और उष्ण है, केश रंजना। केश रंजना यानी बालों को काला करने वाला है। कफ शोष विषग्न च त्रनीलो रसायन है, ठीक है। तो क्या है? कफ और सूजन और विषनाशक है और इसमें नीला भांगरा रसायन है, चूँकि भृंगराज कई प्रकार का होता है। तो ये तो इसके गुण के विषय में हो गया है। अन्य जगह पे भी कहा गया है भृंगराज चरपरा, कड़वा, रूखा, गरम, कफ वातनाशक रसायन, ज्वर, नेत्र रोग और सिर की पीड़ा को दूर करने वाला। सिर के पीड़ा के लिए भी हम आपको एक बहुत अच्छा योग बता देते हैं। एक बार में जीवन पर्यंत के लिए सिर दर्द दूर कर देता है। उसमें करना क्या है कि ये पत्तियों का रस निकाल लीजिए। पत्तियों का रस निकालने के बाद उसको मसलिए, लगभग 5 से 7 ml रस निकाल लीजिए और एक पेन की रिफिल लीजिए और उसको मतलब आप एज ए पाइप के तरह से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं सामान, और उसको आप ऐसे चम्मच में रस रखिए और जो सलाइन के रूप में उसको नस में नाक में डालिए और ज़ोर से खींचना है कि पूरा रस एक बार में चला जाए ऊपर। इसको मस्तिष्क विरेचन क्रिया कही गई है आयुर्वेद में। तो जैसे आप उसका रस खींचते हैं, पूरा रस एक बार में ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि पूरा रस तो ऊपर चला जाता है। अब जो उसकी छींक आनी शुरू होती है, लगभग आधे घंटे तक छींक आती है और आधा घंटे छींक आने के बाद होता क्या, पूरा कफ आता है, भयंकर कफ निकलता है। जितना दूषित कफ होता है सिर का पूरा बाहर हो जाता है और सिर पीड़ा, सिर शूल, माइग्रेन, साइनोसाइटिस का सिर दर्द, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, जीवन पर्यंत के लिए दूर हो जाता है। और भी इसमें देखिए क्या क्या कहा गया है। भृंगराज गर्म, नेत्रों के लिए हितकारी, केश रंजक यानी बालों को काला करने वाला, त्वचा के लिए हितकारी, दांतों के लिए हितकारी, मेधा कारक रसायन तथा कामदेव आंतर्वृद्धि, देखिए हार्निया में भी काम करता है, सिर रोग में, नेत्र रोग में काम करता है, खांसी, श्वास, कोढ़, कृमि, आम, पांडु रोग, पीलिया के लिए बहुत अच्छी औषधि है, हृदय रोग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, शुगर वालों के लिए एकदम रामबाण औषधि है। तो ये इसके प्रभाव हैं। और इसका जो देखिए आकार होता है, जैसा कि हमने बताया, ये छोटा छुप होता है, ज़मीन में फैला हुआ होता है, और जो इसके पत्ते हैं ना थोड़ा सा खरखरे होते हैं, मतलब थोड़ा सा हार्डली होते हैं पत्ते। और इसका जो रंग की बात करें तो सफ़ेद रंग का, पीले रंग का और काले रंग के फूलों का 3 प्रकार का भृंगराज होता है, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः ज़्यादातर तो सफ़ेद फूलों वाला ही पाया जाता है, काले फूलों वाला भी मिलता है, लेकिन पीले फूलों वाला जल्दी भृंगराज नहीं मिलता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताएं। और एक जाते जाते एक बहुत सुंदर योग बताते जा रहे हैं। बालों के लिए तेल तैयार करना चाहते हैं, और तेल कौन सा तैयार करना चाहते हैं तो भृंगराज का तेल हम आपको बताएंगे कैसे तैयार होता है। आप क्या करिए कि तिल का तेल ले लीजिए, प्रयास करिए काले तिल का तेल मिल जाए, काले तिल का तेल ले आइए और उसमें क्या करिए आप, तिल का तेल में जो है आधे गुना, यानी जैसे 1 लीटर तेल है तो 500 ग्राम जो है इसके ताज़े पत्ते डाल दीजिए तिल में और मंद मंद आँच में उसको गर्म करिए। आप देखेंगे कुछ देर बाद तेल का रंग हरा होने लगेगा। पूरी तरह से जब तेल का रंग हरा हो जाए, तेल को उतार लीजिए, रात भर के लिए जो है रख दीजिए। चूँकि लोहे के कढ़ाई में पकाइएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। रात भर में तेल पत्तियों के संपूर्ण रस को, अर्क को, सत्व को खींच लेगा। सवेरे छान के कांच के बॉटल में रख लीजिए, उस तेल को आप लगाइए। आप देखेंगे कि आपके बालों में क्या शाइनिंग आती है, क्या रौनक आती है, क्या चमक आती है, क्या सॉफ्टनेस आती है। मतलब ज़बरदस्त तेल है, घर में बना सकते हैं और बिल्कुल ईजी है, एकदम आराम से बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे हमने जो भृंगराज के उपयोग बताए
और कई सारे योग हम आपको कैप्शन में लिखेंगे, पोस्ट में लिखेंगे, उनको आप ज़रूर देखिए और अपनाइए। हाँ, अगर कोई योग जो समझ में ना आ रहा हो, खाने पीने का योग, तो आप एक बार परामर्श ज़रूर करिए। अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, उसमें परामर्श लेना बहुत अनिवार्य होता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।